हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। अब हम समझते हैं पुट कॉल पैरिटी। यह एक रिस्क फ्री आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी है। इसका नाम कन्वर्जन रिवर्सल स्ट्रेटेजी भी है और ट्रायंगल स्प्रेड के नाम से भी स्ट्रेटेजी को जानते हैं। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी का फंडामेंटल रूल है कि कभी भी स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में जितना डिफरेंस होता है, हमेशा कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम के बीच में भी एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। स्पॉट और स्ट्राइक के बीच में जितना डिफरेंस हो, कॉल और पुट के प्रीमियम के बीच में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों के लिए स्पॉट प्राइस, हम लोग फ्यूचर को स्पॉट प्राइस कंसिडर करते हैं, तो इसका मीनिंग हो गया फ्यूचर माइनस स्ट्राइक शुड बी इक्वल टू कॉल माइनस पुट। तो इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए यदि निफ्टी फ्यूचर चल रहा हो 6000 और हम बात कर रहे हो 6000 के कॉल और 6000 के पुट की, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, वो स्ट्राइक प्राइस है 6000। तो स्पॉट और स्ट्राइक, फ्यूचर और स्ट्राइक के बीच में यदि 0 रुपये का डिफरेंस है, तो इसका मीनिंग हुआ कॉल और पुट के बीच में भी जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो अगर कॉल का प्रीमियम 150 चलता हो तो पुट का प्रीमियम भी 150 ही चलना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0 हुआ। यदि कॉल का प्रीमियम 200 चलता हो तो पुट का प्रीमियम भी 200 चलना चाहिए। मतलब यदि स्ट्राइक प्राइस 6000 है और फ्यूचर भी 6000 चल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एट द मनी ऑप्शन हो गए। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इन दोनों का प्रीमियम सेम होना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं होता हो तो इसका मीनिंग है कि ये स्ट्रेटेजी की वहाँ पर अवेलेबिलिटी है और ये स्ट्रेटेजी हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और ये स्ट्रेटेजी हमेशा रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाएगी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे यदि 6000 का कॉल 200 चलता हो और सपोज कीजिए कि 6000 का जो पुट है वो 200 की जगह 190 ही चल रहा है और इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है वहाँ पर पुट कॉल पैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि पुट कॉल पैरिटी का रूल था स्पॉट माइनस स्ट्राइक शुड बी इक्वल टू कॉल माइनस पुट। जबकि यहाँ पे स्पॉट माइनस स्ट्राइक 0 है तो कॉल माइनस पुट भी 0 होना चाहिए था और वो 0 नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसका प्रीमियम 200 होना चाहिए था और वो 190 है, तो ये हमें बाई करना चाहिए, क्योंकि इसका लॉजिकल प्रीमियम 200 होना चाहिए और 200 की जगह पे वो 190 चल रहा है। तो कोई भी चीज़ सस्ती चल रही है तो हम उसको बाई करेंगे, जो चीज़ महंगी चल रही है उसको हम सेल करेंगे। और यदि हम कॉल बाई करते हैं, सॉरी पुट बाई करते हैं, तो इसका मीनिंग है उसके साथ में हमको फ्यूचर भी बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको 3 ट्रेड मारने पड़ेंगे, फ्यूचर बाई, पुट बाई एंड कॉल सेल। तो फ्यूचर का क्या प्राइस चल रहा है? फ्यूचर चल रहा है 6000, इसका मतलब फ्यूचर 6000 में बाई होगा। पुट चल रहा है 190, इसका मतलब 190 में पुट बाई होगा। और कॉल चल रहा है 200, इसका मतलब 200 में कॉल सेल होगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट में अलग अलग स्पॉट प्राइस पर हमें क्या प्रॉफिट लॉस होगा। तो मान लीजिए मार्केट में स्पॉट प्राइस बढ़ करके 6500 हो जाए तो क्या होगा? मैच्योरिटी पे स्पॉट प्राइस 6000 की 6000 रह जाए तो क्या होगा? स्पॉट प्राइस घट के 5500 हो जाए तो क्या होगा? इसका मीनिंग मार्केट में या तो प्राइस बढ़ेगी या घटेगी या वहीं रहेगी। तो हम देखते हैं हर प्राइस में हमें क्या प्रॉफिट लॉस होगा। यदि मार्केट 6000 का 6500 हो जाता है तो जो फ्यूचर हमने 6000 में बाई किया वहाँ हमें 500 का प्रॉफिट होगा। जो पुट हमने बाई किया वो पूरा का पूरा हमें 190 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। और जो कॉल हमने बेचा तो कॉल बेचा है हमने और मार्केट ऊपर चला गया, इसलिए वहाँ लॉस होगा। तो 6000 का कॉल था और 6000 का पुट था, तो 6000 का
पुट अपने बाई किया इसलिए 190 का लॉस, मार्केट बढ़ गया इसलिए, और 6000 का कॉल बेचा और मार्केट 6000 की जगह 6500 हो गया, तो 500 पॉइंट हमें चुकाने पड़ेंगे। 200 मिले हुए हैं इसलिए हमें 300 का लॉस होगा। और नेट टोटल मार के ये तीनों ट्रेड के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 10 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। फ्रेंड्स, इसी की कंपैरिजन में यदि मार्केट 6000 का 6000 रह जाता है तो जो फ्यूचर आपने बाई किया वो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने 6000 में ही ये फ्यूचर को बाई किया है। जो पुट आपने बाई किया वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 6000 का 6000 ही रह गया। और जो कॉल आपने सेल किया वो पूरा का पूरा 200 रुपया आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से आपको नेट 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यदि मार्केट 5500 हो जाता है तो जो फ्यूचर आपने 6000 में बाई किया उसमें आपको 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। जो पुट आपने बाई किया है वो मार्केट नीचे जाने के कारण प्रॉफिट करेगा। मार्केट 500 पॉइंट टूटा, 190 रुपीज़ आपने पे किए हुए थे, तो आपको नेट 310 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और जो कॉल आपने बेचा हुआ था मार्केट के नीचे जाने से वो भी प्रॉफिट करेगा, पर ऑप्शन सेल करने पे मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम जितना ही होता है, इसलिए आपको 200 का ही प्रॉफिट होगा। और इन तीनों का नेट टोटल किया तो अगेन हमको 10 रुपये का प्रॉफिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि मार्केट बढ़े घटे या वहीं पे रह जाए, हमें तो जो 10 रुपये का जो मिस प्राइसिंग था, सचमुच में ये पुट का प्रीमियम होना चाहिए था 200 पर था 190, तो वो 10 रुपये का जो डिफरेंस था, सो एवरीवेयर ऑन मैच्योरिटी वी आर मेकिंग द प्रॉफिट ऑफ ₹10। मतलब ये जो तीनों ट्रेड का कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में पूरा लॉक ट्रेड है। इसमें आपको कोई एडिशनल नया प्रॉफिट हो भी नहीं सकता, तो कुछ लॉस भी नहीं हो सकता। सिंपली जितने की मिस प्राइसिंग थी उतना आपको ये प्रॉफिट मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे ये माना कि भाई 190 रुपीज़, हमने ये समझा था कि स्पॉट और स्ट्राइक के बीच में जितना डिफरेंस हो, कॉल और पुट के प्रीमियम के बीच में उतना डिफरेंस होना चाहिए। तो स्पॉट और स्ट्राइक के बीच में 0 का डिफरेंस था, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉल और पुट के बीच में भी 0 का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों का प्रीमियम सेम होना चाहिए। और हमने ये माना कि कॉल का प्रीमियम 200 है तो पुट का प्रीमियम 200 होना चाहिए था, और वो नहीं था इसलिए हमने पुट बाई किया। लेकिन अब मैं ये कहूं कि पुट का प्रीमियम करेक्ट था एक्चुअली 190, कॉल का प्रीमियम गलत था 200, ये 200 की जगह पे 190 होना चाहिए था, तो भी मिस प्राइसिंग है। तो हाँ, ये मैं भी मानता हूं कि वो मिस प्राइसिंग है। अब ये 200 की जगह पे 190 होना चाहिए था, पर 190 की जगह वो है तो 200, इसका मतलब वो ज़्यादा चल रहा है। तो प्रीमियम होना चाहिए था 190, है 200 और वो ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब इसे मुझे बेचना चाहिए, तो मैं इसको बेचूंगा। कॉल को मैंने बेचा तो पुट सस्ता चल रहा है, पुट को मैं बाई करूंगा। और अगेन पुट मैंने बाई किया या कॉल मैंने बेचा, इसका मतलब फ्यूचर भी मुझे बाई करना पड़ेगा। तो अगेन मैं देखूं, मैंने कॉल को देख करके भी यदि ट्रेड मारा तो भी यही ट्रेड गिरा, पुट को देख के यदि ट्रेड मारा तो भी यही ट्रेड गिरा। और अगर मैं वापस एक लाइन और ऐड करूं कि स्पॉट और स्ट्राइक के बीच में जितना डिफरेंस होता है, कॉल और पुट के बीच में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। और अब मैं कहता हूं कि कॉल और पुट का डिफरेंस एकदम सही है, सचमुच में ये फ्यूचर गलत चल रहा है। कॉल और पुट के बीच में यदि 10 रुपए का डिफरेंस है तो यहां पे 10 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए था, तो इसका मीनिंग होगा कि ये फ्यूचर 6010 रुपया होना चाहिए था, तो इन दोनों के बीच में 10 रुपए का डिफरेंस होता। पर फ्यूचर अगर 6010 की जगह 6000 चल रहा है, इसका मतलब फ्यूचर सस्ता चल रहा है, तो मैं फ्यूचर को बाई करूंगा। और यदि मैं फ्यूचर को बाई करता हूं तो कॉल मुझे सेल करना पड़ेगा और पुट मुझे बाई करना पड़ेगा। अगेन मेरा वही सेम ट्रेड, और वो ट्रेड होगा तो मुझे नेट 10 रुपए का प्रॉफिट होने वाला ही है। तो ये था पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी में वी आर गोइंग टू हैव only 2 combinations. Combination number 1 is buy call, sell put and sell future, and combination number 2 is sell call, buy put and buy future. इसका मीनिंग आपको हमेशा ये देखना है स्पॉट और स्ट्राइक के बीच में जितना डिफरेंस है,
कॉल और पुट के बीच में उतना डिफरेंस है क्या? अगर कॉल और पुट के बीच में उतना डिफरेंस नहीं है तो इसका मीनिंग है इन दोनों में से कोई एक ट्रेड गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। मान लीजिए फ्यूचर चल रहा है 5650 और मैं यहाँ पे बात करता हूँ 5600 कॉल और 5600 पुट की। 5600 कॉल चल रहा है सपोज 150 और 5600 पुट चल रहा है 110। तो फ्यूचर और स्ट्राइक, स्ट्राइक यहाँ पे 5600 है, तो फ्यूचर और स्ट्राइक के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है यहाँ पे 50 रुपीज का। मैं यहाँ पे इंसर्ट करके लाइन, फ्यूचर और स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस है 50 रुपीज का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉल और पुट के बीच में भी 50 रुपीज का डिफरेंस होना चाहिए, पर ये डिफरेंस है यहाँ पे 40 रुपीज का। तो या तो इसका प्रीमियम 150 की जगह पे 160 होना चाहिए था, तो 160 और 110 दोनों के बीच में 50 रुपीज का डिफरेंस हो जाता, और या फिर पुट का प्रीमियम 100 रुपये होना चाहिए था, तो 150 और 100 दोनों के बीच में 50 रुपीज का डिफरेंस हो जाता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन सस्ता चल रहा है और पुट ऑप्शन महंगा चल रहा है। पुट का प्रीमियम होना चाहिए था 100, चल रहा है 110, तो कॉल पुट महंगा चल रहा है। या कॉल का प्रीमियम होना चाहिए था 160, चल रहा है 150, तो कॉल सस्ता चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉल को बाई करूँगा, पुट को सेल करूँगा और फ्यूचर को भी सेल करूँगा। इसका मतलब मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्रेड किया, कॉल बाई पुट सेल और फ्यूचर सेल। अब वापस दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए इस बार फ्यूचर चल रहा है 360 और मैं बात कर रहा हूं यहां पे 400 स्ट्राइक की। 400 जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम चल रहा है 20 रुपीज और 400 पुट ऑप्शन जो है उसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज। तो यहां पे फ्यूचर और स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस है -40 और कॉल और पुट के बीच में डिफरेंस है -30। तो इसका मतलब ये डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है, तो वापस पुट कॉल पैरिटी एग्जिस्ट होगी। अब अगर यहाँ पे 40 का डिफरेंस है तो इसको 40 का डिफरेंस करना हो तो या तो ये 10 होना चाहिए और ये चल रहा है 20, इसका मतलब इसको सेल करो, या ये 60 होना चाहिए, चल रहा है 50, इसका मतलब इसको बाई करो, और यहाँ पे पुट को मैंने बाई किया तो मैं फ्यूचर भी बाई करूँगा, इसका मतलब यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रेड मारा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्राइक्स और स्पॉट को चेक करके फ्यूचर और स्ट्राइक के बीच में जितना डिफरेंस चल रहा है आप देखिएगा कि क्या कॉल और पुट के बीच में उतना डिफरेंस है, और अगर वो उतना डिफरेंस नहीं है तो वी कैन मेक पुट कॉल पैरिटी ओवर देयर। तो ये था पुट कॉल पैरिटी स्ट्रेटेजी। थैंक यू।